अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एमसीक्यूज विद मती खान। आज की इस वीडियो में हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में तमाम एमसीक्यूज पास पेपर में आए हुए एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से जब लिक्विड मटेरियल पास हो जाए उसे क्या कहते हैं। फिगोसाइटोसिस, जब सेल मेम्ब्रेन से सॉलिड मटेरियल पास हो जाए। एंडोसाइटोसिस, जब सेल के अंदर चीज़ें चली जाएं। पिनोसाइटोसिस, जब सेल मेम्ब्रेन से लिक्विड मटेरियल पास हो जाए। एक्सोसाइटोसिस, जब सेल से बाहर चीज़ें चली जाए। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। सेकेंड एमसीक्यूज, ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, कि जब एनिमल सेल डिवाइड होता है तो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पर बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, सेंट्रियोल्स में बनते हैं, राइबोसोम्स या लाइसोसोम्स। तो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल्स में बनते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज, विच ऑर्गेनेली इज बॉन्डेड बाय द टू मेम्ब्रेन्स, कौन से ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेनियस है। राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेनलेस है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स विद इन द सेल इज डन बाय, कि सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन को कौन डन करता है। न्यूक्लियोलस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स या पोलिसोम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। फिफ्थ एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्लेंडर इन स्ट्रक्चर, कि कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्लेंडर होता है। स्लेंडर मीन्स थिन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट या ए एंड बी बोथ आर। माइक्रोफिलामेंट जो है वो मोस्ट स्लेंडर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6, सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। यहाँ पर हम एक गलती करते हैं कि हम 9 लगाते हैं, लेकिन दरअसल अगर सीट्स की बात की जाए तो फिर हम 9 लगा सकते हैं, लेकिन तादाद कितनी होती है, 27 होती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 7, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ। लिपिड की मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 8, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड या प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दरअसल लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, कौन सी ऑर्गेनेली 2 सब यूनिट से बनी हुई है। गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से बनी हुई होती हैं। प्रोकैरियोट्स में वो सब यूनिट 70s का होता है और यूकैरियोट में 80s का होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। 10th एमसीक्यूज, सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड, है कि लाइसोसोम जब अपने आप को ईट करता है तो इसे क्या कहते हैं। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस को हम पहले डिस्कस कर चुके कि जब सेल मेम्ब्रेन से सॉलिड मटेरियल पास हो जाते हैं। पिनोसाइटोसिस, जब लिक्विड मटेरियल पास हो जाए। एंडोसाइटोसिस, जब लाइसोसोम अपने आप को ईट करे, सेल्फ ईटिंग करे तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, सेलेक्ट द ऑर्गेनेली विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। उस ऑर्गेनेली को सेलेक्ट करें जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होती है। राइबोसोम्स प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम बोथ आर। सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्लांट्स और एनिमल सेल में होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ mitochondria is folded to form
फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब इनसाइड फोल्ड हो जाए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेसिकल्स ये दाने लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स इनसाइड जो स्पेस होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 13, द rRNA इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर इन, है कि राइबोसोमल RNA कहाँ पर बनती है और स्टोर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, क्रोमोसोम्स। rRNA जो है वो न्यूक्लियोलस में बनती भी है और स्टोर भी वहाँ पर होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 14, प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन, प्लास्टिड्स कहाँ पर मौजूद होती हैं? प्लांट एंड एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में या वायरसेस में? प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में होती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर कलरलेस, कौन सी ऑर्गेनेली है जो कलरलेस होती है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट्स होती हैं, क्रोमोप्लास्ट विदाउट ग्रीन बाकी तमाम कलर्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है जो कलरलेस होती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी या सिस्टर्नी? प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स में होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs नंबर 17, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, राइबोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? RNA एंड प्रोटीन, RNA एंड लिपिड्स, ओनली RNA या ओनली प्रोटीन्स? राइबोसोम जो है वो RNA एंड प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs नंबर 18, द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेलीज, ओल्ड ऑर्गेनेलीज जब ऑर्गेनेली अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, बाकी काम करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो उसकी ब्रेकडाउन कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम या ग्लाइऑक्सिसोम? ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस पिगमेंट है, लाइसोसोम्स ओल्ड ऑर्गेनेलीज की ब्रेकडाउन करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs नंबर 19, a group of ribosomes attached to messenger RNA is known as, जब राइबोसोम्स की ग्रुप मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाए फिर उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स या पॉलीसोम? जब राइबोसोम्स का ग्रुप मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाए तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs, in mitochondria small knob-like structure are called F1 particles are found in, माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कहाँ पर फाउंड होते हैं या कहाँ पर होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन या इनर कंपार्टमेंट? तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है सी, इनर कंपार्टमेंट में F1 पार्टिकल्स होते हैं। आज का लास्ट MCQs है, ये MCQs आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करें। इस MCQs में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? कौन सी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती हैं? आप इसका आंसर मुझे कमेंट करें। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक